Welcome students of class 3rd in EVS class. Today students we will do exercise and question answers of chapter 15. First of all we do the tick the correct options यानी कि MCQs. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कच्चा हाउस. इनमें से कच्चा हाउस कौन सा है. फर्स्ट ऑप्शन है योर ऑप्शंस आर अपार्टमेंट्स, बंगलोज, हट्स और नन ऑफ दीज. तो राइट ऑप्शन इज हट्स. नाउ क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हाउसेज आर कॉमनली सीन ऑन द डल लेक इन कश्मीर. मतलब डल लेक ऑफ कश्मीर में कौन से हाउसेज देखे जा सकते हैं. टेंट, बी ऑप्शन है कारावेन, सी है हाउस बोट्स या स्टिलेट हाउस एंड राइट ऑप्शन इज द हाउस बोट. थर्ड है व्हाट शुड बी यूज टू कीप द हाउस जर्म्स फ्री. मतलब घर को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए. पेस्टिसाइड्स, पॉइजन, इंसेक्टिसाइड्स या डिसइंफेक्टेंट. तो राइट ऑप्शन इज डिसइंफेक्टेंट. नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स. मतलब कुछ वर्ड्स हैं उनसे सूटेबल वर्ड्स पढ़ के ये फिल इन दी ब्लैंक्स करो. फर्स्ट है वंस वी स्टार्ट लिविंग इनसाइड द डैश इट बिकम्स होम. और यहाँ क्या भरेंगे हम हाउस. सही बनेगा वंस वी स्टार्ट लिविंग इनसाइड द हाउस इट बिकम्स होम. सेकेंड है डैश डिनोट मैनी हाउसेज इन अ सिंगल बिल्डिंग. तो इसमें आएगा अपार्टमेंट्स, APARTMENTS. नेक्स्ट है थर्ड लिविंग डैश हेल्प्स मैन टू लर्न मैनी थिंग्स. लिविंग टूगेदर, TUGETHER. फोर्थ है अ हाउस नीड्स पीरियोडिक डैश मेंटेनेंस, MAINTENANCE. थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. नेक्स्ट आपके थर्ड क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. फर्स्ट है पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ मड. यानी कि जो पक्के हाउस होते हैं वो मिट्टी से बने होते हैं. नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स है. सेकेंड है कारावेन इज़ ए हाउस बिल्ड ऑन व्हील्स. यानी कि जो कारावेन्स होते हैं वो व्हील्स पे बने हुए घर होते हैं. Yes, it is true. Third, keeping the house clean is it is the duty of all the people who live in. कह रहे हैं घर को साफ रखना ये सब लोगों की ड्यूटी होती है जो इसमें रहते हैं. ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. देन है पीपल यूजली मेक रंगोलीज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. जो लोग हैं फेस्टिवल के दौरान रंगोलीज बनाते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. स्टूडेंट्स इसको मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स को. आप समझ लेना फिर देन अपनी नोटबुक में इसको कर लेना. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड ए हाउस. हमें घर की ज़रूरत क्यों है. आंसर है वी नीड ए हाउस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक एक्सेट्रा. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. क्वेश्चन सेकेंड राइट द नेम ऑफ द 5 अनयूजुअल हाउसेज. मतलब 5 जो है अनयूजुअल घरों के नाम लिखने हैं. 5 आंसर इज 5 अनयूजुअल हाउसेज आर टेंट, हाउस बोट, कारावैन, वुडन हाउस एंड इग्लूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाई डू वी नीड लिविंग टुगेदर. हमें एक साथ रहने की ज़रूरत क्यों है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड लिविंग टुगेदर. मतलब एक साथ रहने की ज़रूरत क्यों है. लिविंग टुगेदर हेल्प मैन टू लर्न मैनी थिंग्स. एक साथ रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. वी कैन नॉट डू एवरीथिंग आवर सेल्फ. हम हर एक काम जो है अपने आप नहीं कर सकते. ठीक है. वी नीड द हेल्प ऑफ अदर्स. हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है. दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न वी लिव टुगेदर. यही कारण है जो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं. और भी बहुत से रीज़न होते हैं पर ये जो है मेन रीज़न यही है कि हमें क्या होता है हम बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते हैं और हम हर एक काम अपने आप नहीं कर सकते हैं और दूसरों की हमें हेल्प की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी कीप 2 कवर्ड डस्टबिन्स इन आवर होम. हमें अपने घर में 2 कवर्ड डस्टबिन क्यों रखने चाहिए. इन वन मतलब क्यों रखने चाहिए. एक में
In one dustbin we should put paper, fruits and vegetable peels, leftover bits of food. ठीक है, एक में तो एक डस्टबिन में क्या रखना चाहिए, पेपर, जो आपके फालतू पेपर होते हैं, पेपर फाड़ के फेंकते हो उनको रख दो, फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं मतलब छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के, और जो खाने का बचा खुचा होता है उसमें रखना चाहिए. इन द सेकेंड डस्टबिन वी शुड पुट ग्लास पीसीस, प्लास्टिक गुड्स एंड अदर सच आइटम्स. मतलब दूसरे डस्टबिन में हमें क्या रखना चाहिए, ग्लास के मतलब कांच के पीस, प्लास्टिक की चीज़ें, टूटी फूटी प्लास्टिक की चीज़ें, और ऐसी ही और जो चीज़ें होती है वो दूसरे डस्टबिन में रखनी चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डेकोरेट आवर हाउस. हम अपना घर कैसे डेकोरेट कर सकते हैं. वी कैन डेकोरेट आवर हाउस विद वॉल पेंटिंग्स, शो पीसीस और फ्लावर पॉट्स. मतलब और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, फिर आंसर जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, मतलब ये इसके साथ पोर्ट्स एक्सेट्रा लिख देना. ठीक है, कह रहे हैं कि हमें घर कैसे डेकोरेट करना है. वॉल पेंटिंग लगा सकते हैं, शो पीसेस लगा सकते हैं और फ्लावर पॉट्स लगा सकते हैं. स्टूडेंट, इसी के साथ जो है आपका चैप्टर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया. और ये जो है आपका होमवर्क है, डू ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स of this chapter of chapter 15 in your notebook and also draw pictures. I tell you later. Thank you.